हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जब से मेरा ये न्यू जॉब मिला है और मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करा, जो मैं डिलॉयट में एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ज्वाइन किया है, तो उसके बाद ना मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगे जो हमें कैसे जॉब मिलेगा साइबर सिक्योरिटी में, और कितने लोग क्या है इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी में लेकिन उनको आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट हम ये क्लियर करेंगे। उसके बाद कितने लोग ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में है तब भी उनको क्लियर नहीं है उनको क्या करना है, सेकंड हम ये करेंगे। थर्ड, कितने लोगों का जो डोमेन है ना, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है या कोई अदर डोमेन से, साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस से नहीं है वो, तो उनको क्या करना है साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट उससे, जो उनको पता नहीं जो साइबर सिक्योरिटी क्या है बट दे आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोग साइबर सिक्योरिटी का नाम सुनते ही क्या सोचते हैं, हैकर। सबके मन में यही आता है हैकर। हैकर कौन होता है? जो किसी को हैक करते हैं। और वो सबसे पहले कहाँ पे विजिट करते हैं? हाउ टू हैक वाईफाई, हाउ टू हैक समवन अकाउंट, ये सब चीजें हैक करते हैं। फेसबुक कैसे हैक कर देंगे, व्हाट्सएप कैसे हैक करेंगे, गूगल का अकाउंट कैसे हैक करेंगे, किसी का व्हाट्सएप को किसी के मोबाइल पे एक्सेस कैसे पालूं। तो लिटरली बताओ तो ये कुछ हैकिंग, मतलब ये जो हैकिंग है ना, इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब चाहिए तो हैकिंग का बहुत बड़ा डोमेन है। जो मैं हूं एक पेनिट्रेशन टेस्टर, मतलब मैं जो करता हूं वो वेब एप्लीकेशन को, एपीआई को और एंड्रॉयड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो काम है इन एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। वहीं साइबर सिक्योरिटी में कितने लोग हैं जो SOC एनालिस्ट है, वो क्या देखते हैं, मान लो किसी एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, मान लो 10-20 लोगों ने मिलके एक एप्लीकेशन पे हजारों रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लाखों रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस एप्लीकेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो वहां पे SOC एनालिस्ट का काम होता है जो वो कैसे उसे प्रिवेंट करे। ऐसे बहुत सारे डोमेन है, जैसे IAM का डोमेन है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये वास्ट है एक। तो अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में जाना है, जो मुझे पसंद है, जो अगर कोई मुझे देख के कह रहा है जो मुझे जॉब चाहिए साइबर सिक्योरिटी में ऐसा, तो मैं सबसे बेटर वे बताऊंगा वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तुम्हें सबसे पहले आप लोगों को वेब एप्लीकेशन से ही स्टार्ट करना है। लाइक अब वेब एप्लीकेशन पीटी क्या होता है? वेब एप्लीकेशन पीटी क्या होता है? जैसे कोई, अब देखो कितने लोग बोलेंगे टेस्टर नहीं बनना है, तो भाई ये सिक्योरिटी टेस्टिंग है, इसको पेनिट्रेशन टेस्टर तभी कहा जाता है। ये नॉर्मल टेस्टर नहीं है जो आप कोई एप्लीकेशन है उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट करना या कुछ। ये कौन होते हैं? तो इनका काम होता है मैनुअल टेस्ट करना। एक होता है VA, एक होता है PT। VA क्या होता है? VA में होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है, एक टूल है, टूल पे डेवलपर का जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को उस टूल पे डालना है और उसके बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। और जो टूल होते हैं ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और वो टूल इतने ज्यादा कैपेबल होते हैं ना, जो वो बताते हैं जो कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है कहाँ पे नहीं है। मान लो वो टूल ना बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव भी जनरेट करते हैं। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव होता है जो बग नहीं है लेकिन टूल कहता है नहीं यहाँ पे बग है, तो लेकिन वो भी उसको ना एक रेटिंग देता है, जो हाँ ये P1 है तो इस बग को जरूर आपको चेक करना है, P2 को भी जरूर चेक करना है, P3 को भी जरूर चेक करना है, P4 P5 को आप थोड़ा सा ध्यान ना भी दो तो चलेगा, वो फॉल्स पॉजिटिव बेसिकली होते हैं। हाँ, अब ये जो P1 P2 और P3 है, इनको आपको फिर कोड में जाके मैनुअली देखना है सच में ये बग है कि नहीं। वो आप जब इस फील्ड में आओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा जो कैसे बग होता है और कैसे नहीं होता है। तो ठीक है, बग को ही वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अब आते हैं हम जो मैं काम करता हूँ डास्ट पे। डास्ट का काम क्या होता है? जब एक बार वेब एप्लीकेशन डेवलप हो गया ना, तो वेब एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद मार्केट में जाएगा, लॉन्च होगा, जिसको यूजर, जो जितने सारे बाहर के यूजर है वो यूज करे। तो इस केस में क्या करना है? उस केस में क्या करना होता है, प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जाने से पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, जिससे हम उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज निकाले। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लो, अभी कुछ टाइम पहले एक एम्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था जहां पे सारे पेशेंट का जो डेटा है हैकर ने हैक कर लिया था। उसके बाद उन्होंने डिमांड करा था पैसे के लिए, वो भी हैकर है। एक हम भी हैकर है। तो सेम काम हम भी करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या होता है, एम्स के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, वो मेरे पास आएगा, मुझे बोलेगा आशीष हमको इस एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी टेस्ट परफॉर्म करना है जिससे कोई और उसे हैक ना करे। तो फिर हम उस पर सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो एक हैकर करता है वही हम भी करते हैं। लेकिन हमारा काम क्या होता है, एथिकली होता है। हम कंपनी से परमिट लेते हैं, फिर कंपनी को हम बताते हैं जो यहाँ पे ये बग है, आप इसे
रिजॉल्व कर लो, फिर डेवलपर के पास वापस से जाता है वो बग और वो डेवलपर उसको फिक्स करता है, अगेन हमारे पास आता है, फिर हम उसको रीवेरीफाई करते हैं, फिर हम उसको क्लियर करते हैं। तो अब समझ में आ गया, ये होता है हैकर का काम। ये होता है जो इंडस्ट्री में जो काम होता है, ये काम ये होता है। ये नहीं होता जो किसी का अकाउंट हैक करना है या कुछ करना है। अकाउंट हैक करना भी एक काम है, लेकिन प्रोसीजर से, एथिकली। ये नहीं आप किसी का सोशल इंजीनियरिंग, जो आप सोचते हो ना, किसी का वाईफाई हैक करना, किसी का फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ये सब हैक करना, ये सोशल इंजीनियरिंग में आता है। ये काम नहीं होता है इधर, ठीक है। इंडस्ट्री का काम अलग है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? सबको ये लगता है, कितने लोग बोलते हैं भैया मेरे को कोडिंग नहीं आता, कितने लोग बोलते हैं मेरा बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर साइंस का, तो मैं क्या करूं? देखो, जिसको कोडिंग आता है उसका एक प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसको एप्लीकेशन का लॉजिक जल्दी से समझ में आएगा। उसे पता होगा यहाँ पे इफ लगा है या के स्विच लगा है या क्या लगा है, मतलब जितने भी कोडिंग के मॉड्यूल से कहाँ पे फंक्शन यूज हुआ है, कहाँ पे क्लास यूज हुआ, उसे समझ में ये इजीली आ जाएगा। जो हाँ ठीक है, उसके लिए एक प्लस पॉइंट है जिसको कोडिंग आता है। जिसको नहीं आता, मान लो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो मैकेनिकल फील्ड से भी हैं, उनको कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सी लैंग्वेज का सी तक नहीं पता। तो ऐसे लोग भी हैं जो एथिकल हैकिंग में है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है OWASP टॉप 10, नोट डाउन कर लो, OWASP टॉप 10 फॉर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जब आप इसके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ लो ना, इसके कुछ वीडियोस देखो यूट्यूब पे। ये नहीं बोलूंगा आप एक ही जिसके बहुत सारे लाइक्स, जिसके बहुत सारे क्या नाम है व्यूअर्स है, उसी को देखना है। आप दूसरे के भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। एक से समझ में नहीं आया, दूसरा देखो, 2 से समझ में नहीं आया, तीसरा देखो, 5 से देखोगे, किसी का तो समझ में आएगा। जब एक बार ये टॉप 10 क्लियर हो जाए ना, उसके बाद जाओ आप किस फील्ड में, उसके बाद आपको DVWA आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जूस शॉप है उसको सॉल्व करना है। मैं ये नहीं बोलता जो खुद से सॉल्व करना है, देख देख के यूट्यूब पे देखो सॉल्व करो, यूट्यूब पे देखो सॉल्व करो। और सबसे बेस्ट वेबसाइट है पोर्टसुगर, portsugar.com। portsugar.com पे जाइए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। portsugar.com पे जाइए, वहां पे आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ाएंगे वो, और वो फ्री में लैब देंगे। फ्री में आप उसके सारे लैब्स कर सकते हो, बस रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है। ना ही क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, ना ही डेबिट कार्ड का, कुछ नहीं मांगते, फ्री में सारे लैब्स। अब कितने लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग से ना वो सोचते हैं मेरे को एक लाइक मान लो OWASP टॉप 10 का फर्स्ट है इंजेक्शन, तो वो सोचते हैं सारा लैब ना मैं स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर दूंगा। तो नहीं हो पाएगा भाई। मैं 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, मैं भी सारे लैब सॉल्व नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग में आप क्या करें, 3 से 4 लैब सॉल्व करें हर एक कैटेगरी का। अगर 3 इंजेक्शन का कर लिया तो फिर नेक्स्ट जाओ, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का 3 या 4 करो। मतलब खुद को देखो जो कहां तक आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, यूट्यूब से देख के करो। ये नहीं जो सारे सॉल्व करने में लग जाओ, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद आते हैं ये करने के बाद ना आपको वेब एप्लीकेशन PT आ जाएगा। इन द सेंस आप समझोगे जो बग्स क्या होते हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। अभी भी आप कैपेबल नहीं हो जो आप किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर लो। अब यहाँ से कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, बग बाउंटी में चले जाओ। ये एक अलग चीज है, यहाँ पे आप बग फाइंड करोगे और रिपोर्ट करोगे, उसके आपको पैसे मिलेंगे। और इसमें 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, इतना भी टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार जब आना स्टार्ट हो गया ना, अच्छे खासे पैसे आएंगे। तो आप बग बाउंटी में जा सकते हैं। लेकिन किसी को अगर जॉब चाहिए तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, उसको बोलो जो मैंने ये कर रखा है, मैंने OWASP टॉप 10 के बारे में पढ़ रखा है और मैं कैपेबल हूँ इंटरव्यू देने के लायक। और अगर वो एग्री हो जाते हैं, ठीक है, मान लो जैसे TCS को मैंने बोला था और वो एग्री हो गए थे, तो फिर उन्होंने मुझे साइबर सिक्योरिटी में रख लिया। 1-2 राउंड मेरा इंटरव्यू हुआ, छोटा सा स्मॉल ही, क्योंकि वो भी सिखा तो वो आपको देंगे, लेकिन वो देखता है आप कितना ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो, आपको कितना नॉलेज है, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, वही बस वो चेक करते हैं। एक बार वो भी हो जाएगा, उसके बाद कंपनी से मिल गया तो ठीक है। अब अगर कंपनी से नहीं मिला, अब कितने लोग बोलेंगे मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। तो जब आप जॉब, जैसे नॉर्मल आप इंटरव्यू देते हो ना, इंटरव्यू देते टाइम ये आप मेंशन करना जो मेरा साइबर सिक्योरिटी का फील्ड है एंड ऑल, ये सब मेंशन करोगे इंटरव्यू में, तो 99% चांस होता है उस इंटरव्यू के बाद जो आपका सिलेक्शन होगा वो साइबर सिक्योरिटी में ही होगा। अब कोई बोलेंगे नहीं मेरा इससे ना मेरे को जॉब लग रहा है और ना ही मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या बोलना चाहूंगा मैं उनके लिए भी। और जो दूसरे बैकग्राउंड से लाइक BCom वाले हैं या BBA वाले हैं, BCA वाले हैं, जो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से, जिनका कंप्यूटर साइंस नहीं है, BCA कंप्यूटर साइंस में आता है, लाइक BA वाले हैं, उनको क्या करना है, उनको CEH लिख लो, सर्टिफाइड एथिकल हैकर।
CEH का सर्टिफिकेट करना है। अगर एक बार ये सर्टिफिकेट कर लेते हो ना और आपका रिज्यूमे में मेंशन हो जाता है, आपको बेसिक नॉलेज है, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, स्टार्टअप है घुस जाओ भाई, कोई मैटर नहीं करता। कोई अच्छी कंपनी है, इंटरव्यू दो, बोलो हाँ मैंने ये कर रखा है, रिज्यूमे में मेंशन करो, आपका CEH जैसे मेंशन हो जाएगा ना स्टार्टिंग लेवल पे, वो आपके प्रोफाइल को कंसीडर करेंगे और आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे। नहीं होता किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी भी बड़ी कंपनी में। तो आप क्या करो, किसी भी स्टार्टअप में घुस जाओ भाई, फील्ड में घुस जाओ, 1 साल काम करो, 1 साल का एक्सपीरियंस लोगे ना ही आपका कोई डिग्री देखने वाला, ना ही आपका कोई बैकग्राउंड का परसेंटेज देखने वाला, ना ही कुछ। जो स्टैंडर्ड सैलरी होती है ना किसी कंपनी की, वही सैलरी आपको मिलेगी। मैंने कई लोगों को देखा है जिसका 10th में 36% था और उन्होंने डिलाइट जैसी बिग 4 कंपनी ज्वाइन करी और उनकी मंथली सैलरी इतनी है 60 to 70,000 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद। तो ऐसे भी करो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और यही है पूरा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई सब्सक्राइब करते नहीं हो भाई। चलो बाय बाय।